को देखिए, ताकि आप अपनी कविता अगर एक्शन के साथ सुनाना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन थोड़ा-सा रख दीजिए और एक्शन के साथ आप अपनी कविता सुना सकते हैं। यस पत्रिका, आप स्क्रीन पर हैं? ओके। जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से शोर उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतान, कुछ अपने थैलों से छुपके झर झर बरसाते पानी, नहीं किसी के सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते फिर छुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। थैंक यू। वेरी गुड। पत्रिका के लिए क्लैप कीजिए सभी बच्चे। बहुत अच्छे पत्रिका बेटा, आपने काफी एक्शन के द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी अपनी जो आपने कविता याद की है। सभी बच्चे पत्रिका के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ओके। पत्रिका के बाद अब नेक्स्ट जो बच्चा सुनाने जा रहा है वो है श्रेयांश चौधरी। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे। श्रेयांश पहले एक मिनट। यस श्रेयांश सुनाइए आप। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, नहीं किसी के सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी बाढ़ नदी नालों में जाते फिर भी रखते बहुत भले मन के भोले भाले बादल। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है श्रेयांश। यस बिट्टू। सर मैं आउटडोर सेशन में नहीं हो पाएगा सर। ठीक है बेटा, अगर आपका नहीं हो पाएगा तो आप YouTube पे मैंने लाइव कर दिया है, आप रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख लेना, ठीक है? ओके। अभी श्रेयांश ने सुनाया, श्रेयांश ने काफी अच्छा प्रयास किया और श्रेयांश थोड़ा तेज सुनाने की प्रयास कर रहा था, तो श्रेयांश के लिए भी जोरदार तालियां। सभी बच्चे तालियां बजाएंगे श्रेयांश के लिए, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है श्रेयांश। आदित्य माइक्रोफोन ऑफ कीजिए बेटा। ओके, श्रेयांश ने काफी अच्छी प्रस्तुत किया कविता मन के भोले भाले बादल। अब नेक्स्ट अगले बच्चे की तरफ हम चलते हैं जो है सुप्रीति नायक। यस सुप्रीति। शुभ संध्या सभी को। आज मैं सुप्रीति नायक आपके समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूर उठाए, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ तो अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लगते फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के बादल। कल्पना से। वेरी गुड, बहुत ही शानदार प्रस्तुति सुप्रीति नायक के द्वारा। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके तालियां बजा सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। अभी
ऐसे ही जोश बना रहे, हम अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आगे जो बच्चा अभी सुनाएगा वो है रीता सिंह की आईडी से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा अपना माइक्रोफोन ऑन करके और पहले अपना परिचय दीजिए कि आप अपना नाम, उसके बाद आप अपनी मेरा नाम आरोही सिंह है। ओके आरोही आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th B। ओके 4th B। आरोही 4th B की स्टूडेंट आपके सामने कविता प्रस्तुत करेगी। आरोही आपके पीछे पंखा या कूलर चल रहा है क्या? नो सर, पंखा चल रहा है। बेटा पंखे की साउंड को कम कर लीजिए, ओके सर। क्योंकि फैन की साउंड आ रही है, आपकी साउंड नहीं आ पाएगी। ओके यस आरोही हमारे सामने मन के भोले भाले बादल कविता को प्रस्तुत करेगी। यस बेटा आप सुना सकते हो। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सुर उठाए, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल, फिर कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैली से चुपकर झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी के सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पे आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। धन्यवाद। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी प्रस्तुति है आपके द्वारा। आरोही सिंह ने बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया कविता को। अब आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो बच्चा जो सुनाएगा वो है ऋषभ राज। यस बेटा ऋषभ कहाँ है? यस मेरा नाम ऋषभ राज मंडल है और मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। जबर जबर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूर उठाए, कुछ ऊँटों से कुबर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, अपने थैलों से छुपके झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। इस कविता का शीर्षक का नाम है कल्पनाथ सिंह। बेटा आपने अच्छी तरीके से प्रस्तुत तो किया, लेकिन कविता आपने अधूरी सुनाई है। एक पेज ही सुनाया आपने, इसके पीछे भी याद नहीं था। ठीक है, कोई नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रयास किया ऋषभ राज ने। ऋषभ के लिए भी जोरदार तालियां। ऋषभ ने अच्छा प्रयास किया और इसने जितना लर्न हुआ उतना लर्न करके सुनाया। लेकिन ऋषभ आप क्लास अटेंड कर रहे हैं बेटा, आप अपना मोबाइल फोन से अपने फेस की दूरी बना के रखिए, सामने दोनों हाथ खाली नजर आने चाहिए आपके, आप क्लास जब भी अटेंड करें। ठीक है ऋषभ, इन चीज़ों का बेटा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना। अधिक यूज़ करेंगे तो आंखों पर चश्मे लग सकते हैं, तो चश्मे भी नहीं लगवाने हैं और हमें स्मूथली पढ़ाई भी करनी है अपनी, ताकि पढ़ाई पे कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, ऋषभ ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। अभी हम अगले अपने स्टूडेंट की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है सौम्य श्री पात्रा। यस सर। सौम्या श्री पात्रा, आप बेटा यस आप स्क्रीन पर आ गए हैं, आप सुना सकते हैं। मेरा नाम सौम्या श्री पात्रा, मैं क्लास 2 की स्टूडेंट हूँ और मैं सुनाने वाली हूँ कोई लाके मुझे कुछ रंग भरे। एक मिनट
सौम्या बेटा, आज हम मन के भोले भाले बादल पाठ कर रहे हैं। तो जो कविता हम खुले कैसे कहेंगे मन मेरे के उसको? भोले भाले ना बादल पाले जी दोबारा कोई बता। लाके मुझे दे, जब पाठ उसने पढ़ेंगे मेरे को तब वापस उस दे दिए समय हैं, मैं आपका भूल गई। अभी आप ये अभी सुबह दिखेगा ना, सुबह दे दूंगी। मन के भोले भाले बादल, शायद आप कल की कक्षा में एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, है ना? तो आपको क्या मन के भोले भाले बादल याद है? सर अच्छे से याद नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। पहले हम प्रियंका से सुन लेते हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो उसके बाद प्रियंका ये वहाँ के क्या चला दिया तूने? ठीक है बेटा? सब क्लास ले रहे हैं क्योंकि अभी कोई लाके मुझे दे, हम ये भी पढ़ेंगे, कौन लेकिन सा सवाल? आज हम मन के भोले भाले बादल ही करेंगे, ठीक है? वही सर। यस प्रियंका अमित? सर। छोटी बच्चों क्लास ले रहे हैं। रवि सर आपस में टकराते हैं शेरों से मतवाले बादल सकते हैं तूफानी लहरें गंदे शैतान अपने ख्यालों से केंद्र को सर पड़ता के साथ नई किसी से कुछ लटक से बात कहने का छत पर आ जाते हैं के ऊपर जाते कभी कभी नहीं सकते के बात नदी मिला फिर भी लगते खड़े हैं कि भूले भाले बात वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है प्रियंका शर्मा ने, और काफ़ी अपने प्रयास में सफल भी रही। तो प्रियंका शर्मा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे सभी बच्चे। अपना माइक्रोफोन ऑन करके तालियां बजा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम हमारा नया एक विद्यार्थी आई है मनीषा यादव। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है यशस्वी यादव है। गोलियां हृदय में और फेफड़ों में बैठी, Yes. दो चार तड़प दिखला कर प्रियंका, ही आप अपना दम हैंड तोड़ रेस कम दिया। कर लीजिए, आपकी बारी जिस आपकी। जीवन का प्रतिदिन करते थे वे अभी दुरुपयोग, यशस्वी हमारी जज साहब ने उस प्रेजेंट है। जीवन अब से यशस्वी हमें मोड़ दिया। नई भागी न बालिकाएं वे अविचल खड़ी रही, संकल्प किया था जो पूरा कर दिखलाया, वैसे हो पाई थी अभी वयस्क नहीं, आजीवन कारावास दंड उन्हें। आज 22 मई को 22 मई 1917 को एक ऐसी घटना हुई थी जो घटना इतिहास में अमर हो गई। इस देश की सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी बालिकाओं ने ब्रिटिश शासन में त्रिपुरा के मजिस्ट्रेट की स्टीवेंसन की उसके घर जाकर के हत्या की थी। ये जो पंक्तियां मैंने पढ़ी है, ये महाकवि महान राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल ने उन बेटियों के, उन क्रांतिकारी बालिकाओं के सम्मान में लिखी। ये कौन सी दो क्रांतिकारी बालिकाएं, क्या पूरा बंगाल इन्हें जानता है, क्या पूरा देश इसे जानता है, ये थोड़ा सा याद करना बहुत जरूरी है। आज ही के दिन 22 मई 1917 को ब्रिटिश राज में सुनीति चौधरी का जन्म। यशस्वी ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा प्रयास किया और बीच में वो कहीं कहीं अटकी भी और भूली। कोई नहीं बेटा, होता है, लेकिन हमें इसको और अच्छे से प्रयास करना है, अच्छे से याद करना है, ताकि आप जब स्कूल हमारे ओपन होंगे तब आप मुझे सुना सकते हैं ये वाला। ठीक है, अच्छा प्रयास किया यशस्वी यादव ने। तो यशस्वी के लिए भी जोरदार तालियां बनती है, तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन करेंगे। यशस्वी ने भी काफी अच्छा। गोलियां हृदय में और फेफड़ों में बैठी,
दो चार तरफ दिखला करके एकदम तोड़ दिया। जिस जीवन का प्रतिदिन करते हुए दुरुपयोग जज साहब ने उस जीवन से Yes, sir. मोड़ दिया। भागी न बालिकाएं वे अविचल खड़ी रही, संकल्प किया था जो पूरा कर दिखलाया, Yes, sir. वैसे हो पाई थी वे अभी वयस्क नहीं, आजीवन कारावास दंड उन्होंने पाया। दोस्तों आज 22 मई के दिन बंगाल की बेटी महान क्रांतिकारी सबसे आज कम मैं उम्र की आप एक सभी छोटी को सी एक बालिका ने हिंदी कविता 1917 में जिसका जन्म लिया नाम था, है जिसका मन नाम के था भोले भाले सुनीति बादल। चौधरी। छप्पर सुनीति छप्पर चौधरी बालों ये वाले, दीपाली सेन बालों नाम से के गालों क्रांतिकारी वाले, संगठन की लगी सदस्य दौड़नी थी। आसमान इसने में, झूम अपनी कर सहेली कारी बादल। शांति घोष ठोकर जो से इसी के दूध साथ फुलाए त्रिपुरा के एक कुछ, स्कूल में पढ़ती हाथियों थी, से फूल उठाए कुछ, उनके साथ ऊपर वाले, इन्होंने परियों सोचा से विचार फूल किया उठाए। कि ब्रिटिश आपस में राज्य में टकराते ये जो रहे, शेरों से अत्याचारी मतवाले वादल। मजिस्ट्रेट होते कुछ तो हैं, लग रहे हैं ये तूफानी, भारतीय कुछ लोगों करते को शैतानी। जबरदस्ती कुछ दोषी अपने सिद्ध ठेलों करके पे इन्हें चुपके जेल में झरझर डालना, उन्हें सजा बरसाते देने का एक पानी। घृणित काम नहीं करते किसी हैं। के फूल और पे ये कुछ लोग भी अगर बोल जिंदा बोल रहे तो बरसाते किस तरह बादल। देश आजाद हो पाएगा। इतनी छोटी सी मात्र 14-15 साल उनकी उम्र की लड़की जो सुनीति चौधरी थी, 1917 में जन्मी और 1931 में 14 साल की थी। शांति घोष 1916 में जन्मी और उनकी 15 वर्ष की। बताते हैं कि ये सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी लड़कियां थी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया और राजनीति के लिए कलेक्टर भी ब्रिटिश मजिस्ट्रेट करवाया था, जिसका नाम मजिस्ट्रेट वीजी स्टीवेंसन था। ये बड़ी चतुराई के साथ उससे मिलने उसके आवास पर गई, मिलने की अनुमति मांगी और बोला कि हमें तैराकी प्रतियोगिता के संबंध में आपसे बात करना है। और जैसे ही उसके कमरे में इन्हें प्रवेश मिला, इनने इतनी चतुराई से अपने साथ छुपाए हुए पिस्तौल से दोनों ने इस तरीके से मजिस्ट्रेट पर गोलियां चलाई कि मजिस्ट्रेट वहीं स्पॉट पर डेथ हो गई और तुरंत इन दोनों वीर बालिकाओं शांति घोष और सुनीति चौधरी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। काले पानी की आजीवन सजा दी गई। इनकी ऑटोबायोग्राफी को जगह जगह से जहाँ पर भी उपलब्ध होती है, इनकी अगर जो जीवनियाँ हैं जो लिखी है लोगों ने उसको तो आपको पता चलेगा जो इच्छा ये रखता हो, कोई चाहे कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, देश पर शासन करने वाला कोई भी शासक, कोई भी नायक, कोई भी राजनेता, चाहे कितना भी महान और क्रूर हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, जब आ जाती है, जब इस देश के जवान और इस देश के छोटे छोटे बालक बालिका भी सोच लेते हैं तो उसकी मृत्यु बहुत दूर नहीं रहती। मात्र 15 वर्ष की उम्र में उस मजिस्ट्रेट को मौत के घाट उतारने वाली सुनीति चौधरी और शांति घोष, इन दोनों को जब आजीवन कारावास दिया तो इन्होंने आजीवन कारावास भोगा। और सोच लीजिए, जो उम्र पढ़ने लिखने की 8वीं 9वीं 10वीं की होती है, उस उम्र में देश की 2 मासूम लड़कियां कारावास में चली गई, गिरफ्तार हुई। देश की आज़ादी तक ये जिंदा रही, आज़ादी के बाद भी ये दोनों जिंदा रही। एक 1988 तक जीवित रही और एक 1989 तक। एक ने 70 वर्ष का जीवन पाया, एक ने 71-72 वर्ष का जीवन पाया और इस देश के लोगों को प्रेरणा देती रही। लेकिन हम कहाँ जानते हैं, मध्य प्रदेश के एक महान क्रांतिकारी जिनका नाम है श्री कृष्ण सरल। श्री कृष्ण सरल मेरे पूज्य भी है और कवियों के रूप में मेरे आराध्य भी है और मेरे प्रेरणा स्रोत भी है। उन्होंने बंगाल के एक एक क्रांतिकारियों पर जबरदस्त हिंदी में साहित्य लिखा है, ग्रंथ लिखा है, काव्य, महाकाव्य और खंड काव्यों का प्रणयन किया है। अगर उनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि देश के किसी भी कोने में ब्रिटिश भारत से आज़ादी दिलाने में बलिदान होने वाला कोई भी युवक और युवती हो, कोई भी क्रांतिकारी हो, वो हमारे लिए समान रूप से पूज्य है। महान कवि श्री कृष्ण सरल ने ऐसे क्रांतिकारियों पर अपने का साहित्य लिखने के लिए अपनी लाखों रुपए की जमीन को बेच दिया। हमारे उनकी धर्म पत्नी के सारी ज्वेलरी को बेच दिया।
यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए कोई सुख सुविधा नहीं रखी। क्रांतिकारियों ने जो जो तकलीफें भोगी, उस तकलीफों से कई बार वो भी गुजरे। और ऐसे महान क्रांतिकारी कवि श्री श्री कृष्ण सरल ने जो काव्य लिखा, जो कुछ काव्य की पंक्तियाँ लिखी, उसमें से ये पंक्तियाँ मैंने उद्धृत की थी जो उनके क्रांतिगंगा महाकाव्य से ली गई है, जिसमें उन्होंने 1757 के प्लासी युद्ध से लेकर के 1961 के गोवा मुक्ति आंदोलन तक देश पर बलिदान होने वाले करीब 2000 क्रांतिकारियों पर उन्होंने अपना साहित्य लिखा है। उनके साहित्य पर मैं समझता हूँ कि आज के बाद प्रतिदिन किसी न किसी एक क्रांतिकारी को लेकर छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, जिससे हमारे देश के छोटे छोटे बालक जो अभी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या युवा भी है, कोई भी हो, वो अगर उनकी कहानियों को सुनेंगे तो लगेगा कि इस देश को बलिदान अपना बलिदान करके इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में कितनी तकलीफ, कितने संघर्ष से और बंगाल तो समझ लीजिए क्रांतिकारियों की भूमि है। मैं अभी वर्तमान में बंगाल में हूँ और बंगाल में रहकर यहाँ पता करता रहता हूँ। जो भी मुझे जहाँ से भी यहाँ का कोई साहित्य मिलता है, किसी भी क्रांतिकारी के बारे में पता चलता है, तो मैं उन पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। उनकी जयंती पर विद्यालय में उत्सव मनाया करता हूँ। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए और हो सके तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए इतना शेयर करें कि हम एक क्रांतिकारी पर आज के बाद जो भी छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे वो आप सब तक पहुँचा सके। जय भारत, जय। बेटा 1 मिनट का मुझे समय लग रहा है। मैं थोड़ा सा सर्वर थोड़ा डाउन प्रॉब्लम किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा रुक गया था वीडियो जो रिकॉर्डिंग होनी थी हमारी। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। बाईस मई महान क्रांतिकारी, सबसे छोटी उम्र की बालिका, बंगाल में जन्मी सुनीति चौधरी का वो ही बंगाल में जन्मी थी सबसे कम उम्र में। ओके बच्चों, हमारी जो यूट्यूब थी वो पे क्रांतिकारी बनी होगी। और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है बच्चों। सर आपकी आवाज़ कट आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है कि वैकेंसी भी मैंने लोड कर रखी है। एक मिनट रुकिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ जो हमने पहले रिकॉर्ड किया है वो सेव है या नहीं है। कि अभी आ रही है आपकी आवाज? अभी ठीक आ रही है सर। आवाज तो सर मेरी आ रही है, लेकिन सर यूट्यूब वाला पॉज हो गया था सर, वो स्टॉप हो गई थी स्ट्रीमिंग। कोई बात नहीं, आपकी पोज हो जाएगी तो मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही होगी, मैं देखता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। लैपटॉप में चालू कर रखा है मैंने। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।
तो ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी यूट्यूब भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे सुनाई कविता, अपनी कविता की प्रस्तुति दी, काफ़ी अच्छी प्रस्तुति आप सबने दी है। अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए, इस कविता को आगे बढ़ाते हुए, इस कविता को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि क्लास जब हमारी ऑफलाइन थी, स्कूल में थे हमने ये कविता पढ़ ली थी अच्छे से, लेकिन आज हम इस कविता को दोबारा रिवाइज करेंगे। तो आप सब, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ, आपके सामने ये कविता रहेगी और आप सब ध्यान से ध्यान देंगे, कविता को सुनेंगे। क्या बच्चों आपको स्क्रीन पर ये कविता नजर आ रही है, मन के भोले भाले बादल? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। कितने बच्चों को नहीं आ रही है बेटा? हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू हो, लेकिन धीरे धीरे आएगी आने लगी ना सर, अब आ रही है सर। ठीक है, आएगी, आप सबको नजर आएगी, आप सबको नजर आएगी। मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। कविता हम देख रहे हैं, आपने कविता की जो प्रस्तुति दी है वो काफी सराहनीय है, काफी अच्छे ढंग से, काफी। बेटा आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए। सेवांती माइक्रोफोन ऑफ बेटा। आपने जो कविता की प्रस्तुति दी वो काफी सराहनीय है सभी बच्चों की, और अभी इस कविता को हम पढ़ेंगे और साथ के साथ इसका अर्थ भी जानेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इस कविता को करेंगे। कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल, छब्बर छब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। मतलब जो बादल अब आसमान में देखते हैं वो कैसे कैसे दिखते हैं? छप्पर छप्पर बालों वाले, मतलब उनके बाल ऐसे लंबे घने बड़े बड़े छप्पर छप्पर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, उनके गाल कैसे हैं? जैसे कि गुब्बारा होता है। गुब्बारा कैसे? जैसे आप मुंह में, कई बार आपने देखा होगा, मुंह में हवा भरते हो, ऐसे गालों को फुलाते हो गुब्बारे की तरह ऐसे, और आपके गाल फूल जाते हैं, उसको कहा गया है गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में। आसमान में बादल आप देखते हो, इधर उधर जब हवाएं चलती है तो बादल इधर उधर जा रहे होते हैं, कहीं लेफ्ट टू राइट, कभी राइट टू लेफ्ट, कहीं दाएं से बाएं, कहीं दाएं से बाएं, कहीं बाएं से दाएं। तो बादल इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बादल आसमान में दौड़ रहे हैं, झूम झूम कर काले बादल, और ऐसा लग रहा है कि डांस कर रहे हैं, झूम 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 रहे हैं वो मस्ती में, झूम झूम कर काले बादल। अब अगली पंक्तियों में कहा गया है, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उड़ाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। यानी कि जो बादलों की तरफ वो देख रहे हैं, कौन? जब भी हम देखते हैं तो बादल कैसे नजर आते हैं? कहते हैं कि कुछ बादल तो ऐसे नजर आ रहे हैं जो भी तोंद मीन्स अपना पेट को फुलाए हुए हैं। जोकर आपने देखा है ना, जोकर काफी जोकर आपने कहाँ देखा है? देखा है जोकर किसी बच्चे ने देखा है? यस सर, मैंने कार्टून पे देखा है। कार्टून में देखा है। तो कहता है कुछ बच्चे, अच्छा स्क्रीन पर कुछ बच्चों ने हैंड रेस कर रखा है, सेबांती, अनिल कुमार साफी, प्रियंका और विश्वास किशोर। कुछ बादल तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि उन्होंने अपनी जोकर की तरह तोंद यानी कि अपने पेट को फुला रखा है, ऐसे बादल नजर आ रहे हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ बादल ऐसे नजर आ रहे हैं आसमान में, देखते हैं ना कि हाथी की तरह उसने सूंड को उठा रखा है, यानी कि अपने ट्रंक को उठा रखा है। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, और ऊंट के जो
बैक पे, कमर पे जो कुबड़ होती है, कुछ बादल ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि ऊँटों की तरह कुबड़ बना हुआ उनके पीछे, हम्प बना हुआ है। कुछ परियों से पंख लगाए, यानी कि कुछ बादल हमको आसमान में परियों की तरह ऐसे नजर आ रहे थे, इन्होंने परियों ने पंख लगा रखे, यानी कि फेरीज जो परी होती है हमारी, उन्होंने पंख लगा रखे हैं उड़ने के। तो यहाँ पे कुछ जानवरों की से तुलना करके बादलों को दिखाया गया है। कहा है कुछ को जोकर की तोंद फुलाए हैं, कुछ तो ऐसे कि हाथी से जैसे सूंड उठाए हुए हैं, कुछ बादल ऐसे नजर आ रहे हैं जो ऊँटों की तरह कुबड़ वाले हैं, और कुछ बादल ऐसे नजर आ रहे हैं जो परियों की तरह अपने में पंख लगाए हुए हैं। तो कहता है आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कहते हैं बादल आपस में टकराते रहते हैं, कोई बादल इधर से आया ब्लैक वाला, इधर से व्हाइट वाला है और आपस में टकरा गए। हो सकता है ब्लैक वाला आपस में आए और टकरा गए। शेरों से मत वाले बादल। अब बादलों को शेरों से मत वाले बादल क्यों कहा गया है? शेरों से मत वाले मतलब शेर की तरह, जैसे जंगल का राजा होता है ना शेर, जैसे वो जंगल में इधर उधर घूम सकता है अपनी मस्ती से, वैसे ही बादल अपनी मर्जी से इतने बड़े खुले आसमान में जहां मर्जी चाहे वहां पर घूम सकता है शेर की तरह, मतवाला बनकर, मतलब बिना किसी की परवाह अपनी मस्ती। आगे कहता है कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से छुपकर झरझर झर बरसाते पानी। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कुछ बादलों को देखने में हमें लगता है कि वो बादल तूफानी है, यानी कि दिखने में, अगर जब कभी आपने आसमान में देखा होगा जोर से तेज हवाएं चल रही है, मौसम आंधी आ रखी है, तो आसमान में बादल ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। तो बादल को देख करके हम क्या कहते हैं कि कुछ बादल तो ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि तूफानी है, ये तूफान लाने वाले हैं। तूफान का अर्थ होता है तेज हवा का चलना। कुछ रह करते शैतानी, और कुछ बादल ऐसे हैं जो कि आपस में रह कर शैतानियां करते हैं। अब बादल आपस में रह कर शैतानियां कैसे करते होंगे? बारिश इधर उधर जहाँ भी बादल बारिश करके, वेरी गुड। मान लो कि आपकी मम्मी में घर के बाहर पापड़ या अचार सूखने के लिए रखा है, और बादल गए चुपके से वहाँ पर छट करके कर दिया, और वहाँ पे क्या बारिश कर दिया। वही यस बेटा, सर उसको इसका उत्तर आता है। हाँ आता है, ठीक है। हम जब प्रश्न उत्तर करेंगे उस समय आप बताना, और हम अभी आप सुनिए, और उसके बाद आपको आता है ना, अच्छी बात है। इट मीन्स आपने रिवाइज किया है घर पे, जो हमने क्लास में पाठ पढ़ा था। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कहता है कुछ तो तूफान के जैसे नजर आते, तूफान मचाएगा यहाँ पे, खलबली मचा देगा, और कुछ बादल ऐसे नजर आते हैं जो शैतानी करते। शैतानी मतलब धीरे मस्ती करते हैं, वो शैतानियां करते हैं। बचपन में आप शैतानियां करते हैं, हाँ बदमाशी, जैसे आपके मम्मी पापा कहते हैं ज्यादा शैतानी नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, वैसे ही बादलों को कहा गया। कुछ अपने थैलों से छुपके, कहते कुछ बादल ऐसे हैं अपने थैले, ये क्या आ गया कि बादलों के पास में थैला है, थैलों के अंदर पानी भरा हुआ है, और थैलों से छुप करके और झर क्या कर दिया, बरसा दिया, क्या बरसाते पानी, यानी कि पानी को नीचे बरसा दिया है, उड़े नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि बादल क्या किसी की कोई बात सुनते हैं? नो सर, बारिश नहीं, नो सर। मान लो कि कहीं पे बारिश हो रखी है और आप कह रहे हो प्लीज बरसना बंद हो जा, बादल भगवान बंद हो जा, बादल जाओ बंद बरसना, तो क्या बादल आपकी बात सुनेंगे? सुनेंगे? जब नहीं सुन। अच्छा दूसरी बात, बाहर इतनी गर्मी हो रखी है, अभी बहुत धूप पड़ती है दिन में,
इसको बोलते हैं खाटी, तो इसको धूप बोलते में हैं क्या आपको कॉफी। धूप इतनी तेज धूप देख करके मुझे बोला? ऊपर बंदी से प्रार्थना कर कि हे भगवान, जब आपको 1 2 आ जाएगा ना तभी हे सॉल्व बादल करते हैं, जी, जब ऐसे आदमी आएगा। जल्लों से रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या बादल आपकी बात सुनेंगे? नो सर, कौन सा बदलू में क्या था? नो सर, नहीं सुने, वाओ। नहीं नो सुनेंगे, सर। बिल्कुल सही कहा। ऑरेंज इसका। तो वही कहा है इसने, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, बादल कभी किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। ढोलक ढोल बजाते बादल, अब बादल ढोलक ढोल कैसे बजाते हैं? सर बिजली ऊपर से, जबकि बिजली गिरती बिजली से, सर बिजली गरज करके आपस में टकराते ढोलक ढोल बजाते हैं। को मारना। सर जब वो बिल्कुल सही टकराने कहा। की आवाज होती है उसको ढोलक गिराते हैं। वो क्या मेसिस? बिल्कुल सही कहा। आपस में जब सर बिजली टकराते हैं गरजरा तब कर ढोलक ढोल बजाते हैं। वाओ राधे वाह। ए नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिजली गिरा करके वो ढोलक ढोल बजाते हैं। जब बिजली गिर करके हार्ट शेप का गिरती है तब तेज आवाज आती है, दुम दुम ऐसे करके, और जब वो आती है हाँ लगता है वेरी गुड। कि स्टार नहीं है, ढोलक स्टार नहीं है, ढोल स्टार नहीं से है। बज रहे हैं, जैसे बड़े वाला ढोल बज रहा है। पर्पल कलर यहाँ पे आगे आएगा। चलते हैं हम इस कविता में। ये वाला रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुप के ऊपर जाते। कहता है कि बादल है ना, रह रह के यहाँ पर, फिर आगे चले, फिर रुके, फिर आगे चले, रह रह कर मतलब धीरे 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 चल चल करके वो हमारी छत आ जाते हैं, और छत पर आकर थोड़ी देर रुके और फिर ऊपर से ऊपर उड़ जाते। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पे बैठे हो और आसमान में सूरज के सामने बादल आए, जैसे बादल आए तो सूरज की रोशनी नीचे पड़नी बंद हो गई, और धीरे धीरे फिर जब वो बादल हटे तो सूरज की रोशनी फिर से नीचे आ गई। यानी कि सर, वो कई बार बादल- तो आप कहते हो सॉरी, गुड यार, क्या सीख गया यार। सर, ये जो- बेटा वेरी गुड। सर ये जो बादल जब सूरज को ढक देता है तो उसका रोशनी नीचे गिरना बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे फिर वो बाहर आता है तो सूरज की रोशनी फिर से गिरना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सही कहा कि वही कहा, धीरे धीरे रह करके छत पर आ जाते, छत पर आए और छत पर उसने मतलब धूप आना बंद कर दिया, और फिर जब बादल अपनी जगह से हटे तो फिर से हमें ऐसा लगता कि अभी तो बादल ऊपर आए थे, अब कैसे ऐसा लग गया बादल उड़े गए, बादल हो गए। तू बड़े हो छोटे पहचान लेगा। सुन। कभी कभी जिद्दी बन आड़ नदी नालों में ये मेरी काफी है। लाती है। देखो जब भी कोई जिद्दी बन जाता है, मैं जैसे कि आप बादल जिद्दी बनेगा तो वो क्या करेगा, जिद्दी कर बादल जिद्दी बन गया तो कहता है मैं यहाँ पे बहुत तेज बारिश करूंगा, अब मैं जिद्दी बन गया हूँ। हम कह रहे हैं भगवान बादल भैया चले जाओ, बादल कहते नहीं मैं तो जिद्दी बन, मैं तो यहीं पे बारिश करूंगा, मुझे तो यहीं बारिश करनी है। एक बार मन में ठान ली तो जिद्दी बन करके अड़ गया, और एक ही जगह पर वो बहुत तेज बारिश कर रहा है बादल। जब बहुत तेज नीचे बारिश करेगा तो नीचे क्या हो एक जाएगा, ही ग्राउंड जगह पे पर बारिश करके करके वो जगह पूरा बाढ़ नदी में आ जाता है। रोटी खा रहे हो क्या? सब्जी बन गई, रोटी उतार दूं, मैं खा रहे हो तो कब तक बैठूं? ठीक है बेटा, अभी बंद होगी इसलिए बनाएंगे, अभी पढ़ाई करो। फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया था, लेकिन हम फिर से जुड़ गए। मुझे बताएंगे कि हमने कहाँ तक किया था। रह रहे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि कभी कभी जिद्दी बन करके, बादल जब जिद्दी बन जाता है तो मान लो कि बादल ने मन में ठान लिया कि मेरे को यहाँ पे पानागढ़ में बारिश करनी ही करनी है, तो क्या इसका ग्राउंड में क्या थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है सर,
हाँ जी सर। हाँ, मैं बच्चों से अभी क्या टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से ले रहे हो आप, 8:15 से 9 बजने वाले हैं, बज चुके हैं हाँ ना। जी सर। ये बच्चे जी सर। 19 बच्चे, 2 तो हम हैं, 17 बच्चे जुड़े हैं, अच्छी बात है। बेटा आप लोग ये बताइए, आपके क्लास 4A और B के बच्चे हो ना आप, है ना, मैसेज। हाँ हाँ हाँ। यस सर। ओके ओके, मुझे ये बताओ, अब जैसे रवि सर क्लास ले रहे हैं, इसके अलावा रवि सर जैसे क्लास ले रहे हैं ना, इसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट टीचर आपकी कोई क्लास ले रहा है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, रवि रवि सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? ईवीएस। तो ईवीएस। अच्छा, सर ईवीएस। तो ईवीएस। अच्छी बात है, हिंदी और ईवीएस की क्लास रवि सर ले रहे हैं। और दूसरा सब्जेक्ट क्या बचा? इंग्लिश और मैथ्स। यस सर। तो इंग्लिश और Yes, मैथ्स की sir. क्लास कौन ले रहा है? कोई ले रहा है क्या? कौन पढ़ाता है? पिंकी मैम। पिंकी मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, पिंकी मैडम तो चाहे तो ले लेगी, आप उनसे बोलोगे तो मना नहीं करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट भी, मैथ्स भी सीखना है थोड़ा बहुत, तो आप उनसे, पिंकी मैडम से रिक्वेस्ट करना पर्सनली, तो मैडम ले सकती है। और आपको समय रहना चाहिए, और नहीं लेंगी अगर मान लो मैडम, तो इंग्लिश और मैथ्स का कोई चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। आपने चैप्टर 1 क्या पढ़ लिया? आपकी कितने चैप्टर पढ़ लिए इंग्लिश में? हाँ हाँ हाँ। अरे मालूम ही नहीं है बच्चों को यार। चैप्टर, आपकी क्लास 4 है ना, क्लास 4 की इंग्लिश का चैप्टर 1 मालूम है आपको? नहीं मालूम है? हाँ, सर इंग्लिश का वेकअप। वेकअप। और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ये दोनों चैप्टर मैडम ने पढ़ा दिए हैं क्या? यस सर। तो अगला चैप्टर कौन सा है जो नहीं पढ़ाया है? ठीक है, अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक दिन, आपने जो ये 2 मैडम ने पढ़ाए हैं, इसमें आपको क्या याद है, मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछूंगा, ठीक है ना, चलेगा? ओके सर। ओके। और सारे बच्चे उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। देखो, कल या परसों में मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपको सुबह 10 बजे का टाइम ठीक लगता है तो बता देना, थोड़ी देर, आधा घंटा आपका चैप्टर ले लूँगा, ठीक है ना। और शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को भी ले सकता हूँ। और उसके साथ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों से ये भी बताना चाह रहा था कि बेटा, जब अभी तो सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, चलेगा, इसलिए मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ, पर एज एंड व्हेन एनी टीचर teaching you and interacting with you in English, then beta you have to speak English, you have to practice each and every day. मैंने शुरुआत की थी, आप लोग रोज अंग्रेजी कुछ सीख रहे हो, बोल रहे हो क्या? हाँ, रोज सोचो, किसी ने, देखो ऐसा है बेटा, इंग्लिश बोलने के लिए कोई भी एक टॉपिक पर 5-10 लाइन लिखना शुरू करो। जैसे आज आपने होम पर की, कल ट्रीज पे की, ठीक है ना, एक कभी स्कूल पे की, कभी आसमान पे लिखा, कभी कोई भी टॉपिक जो तुम्हारे मन में आए, सुबह से शाम तक आप जो डेली लाइफ जीते हो उस पर भी लिख सकते हो। और मैंने बोला था वीडियो बनाकर मुझे भेजिए, जिन बच्चों ने वीडियो भेजा था मैंने उनका केवी पानागढ़ के यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है ना। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपना भेजेंगे। और ये जो टाइम है गर्मी की छुट्टियों का, आधा तो निकल ही गया है है ना सर, 6 और 20 26 आने वाली है। तो 20 22 24 दिन और बचे हैं। इसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ लर्न कीजिए और खेलिए कूदिए भी, सब कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को, अपने को टच में रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। ठीक है सर, वेलकम सर। ओके ओके, बाय बाय, नमस्कार। वेलकम सर। ओके सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं ना। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करूँ उसके बाद। बच्चों, हम अपने पाठ को, कविता को कंटिन्यू करेंगे से।